रामेश्वर परसवाल की मूर्ति अनावरण समारोह के कार्यक्रम में 36 कौम बिरादरी के सरदार बंधु पधारे हैं। आपके सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देश के प्रतिष्ठित क्यों हमारे हिवड़ा रोमान, एक बार सभी महानुभावों के लिए ताली बजाएं जोरदार। और कुछ ही समय में हमारे बीच राजस्थान सरकार के सरकारी की माता जी सवर के पेपा देवी भी हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर वो जहाँ कहीं भी है शायद वो देख रहे होंगे कि मेरा बेटा शहीद कभी मरते नहीं, शहीद तो अमर अजर हो जाते हैं। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद तो अमर अजर हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ धन्य है वो माता पिता, धन्य है सवर के पेपा देवी की खोख, जिस माँ के गर्भ से शहीद रामेश्वर परसवाल जैसी संतान पली होगी। शायद सूरज और चांद की बुधाराम जी के संस्कार कैसे थे कि जिसका बेटा जिसका लाल माँ भारती के लिए अपने आप को बलिदान कर गया। आज शहीद के परिवार का हार्दिक आभार, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे मंत्री महोदय का स्वागत, जोरदार तालियां बजाकर हमारे शहीद रामेश्वर परसवाल महेंद्र जी चौधरी हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, बार बार की गले धरा हमारे शहीद रामेश्वर परसवाल की समर धरती पर आप 33 करोड़ देवी देवता ने जो अपने शरीर में धारण करे, बेटा गुरुदेव चरणा में कोटि कोटि प्रणाम। और 33 करोड़ देवी देवताओं को एकमात्र समावेश लेकर धरती रे मायने जो अपने बीच में पर आज इनकी मूर्ति अनावरण समारोह के कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के सरकारी उपनिदेशक श्रीमान महेंद्र जी चौधरी का पदार्पण हमारे खंडे जो शहीद की शहीद मातृभूमि से प्राप्त हो रही होगी। एक शहीद जब देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए अपने घर से बॉर्डर पर जाते हैं तो मातृभूमि से क्या प्रार्थना करता है कि मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ये भारत परसवाल आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, आपका नाम अमर रहेगा। ये वतन के रखवालों हम तुम्हें सलाम करते हैं, ये वतन के रखवालों हम तुम्हें सलाम करते हैं। मोहब्बत जो हमारा होता है जान से भी प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं बस थोड़े से ही गुजारा होता है। सदियों से जो धरती माँ इन बच्चों की है और जिस गंगा नदी में शहीदों की बहती हुई अर्थियों को भी अगर कोई कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आती है, जय हो भारत माँ। ऐसे शहीद अमर शहीद रामेश्वर परसवाल की आत्मा को आज इस मंच के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि मेरे हृदय की और धमनी और सिरों से जहाँ से मेरे लहू का एक एक कतरा विश्वास करता है मेरे रगों में, इसे शहीद का बहुत बहुत अभिनंदन। कि मिलते हैं जमाने में आसिम कहीं कि मिलते हैं जब प्रणाम, जितना इन्हें प्रणाम करें उतना कम है। तो मातृभूमि के ये लाल है जिन्होंने भारत देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है कि लड़ाई कैसी भी हो हर प्रकार से लड़ी जाती है। मैं आपको गांधी जी ने चरखा चलाया था भारत आजाद कराने के लिए। श्री राम ने रावण को मारा था, श्री राम ने रावण को मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, श्री राम ने रावण को मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। गांधी जी ने खुद गोली खाई थी भारत आजाद कराने के लिए। गांधी जी ने जन्म अभी जैसे मंत्री महोदय इस मंच पे पधारेंगे उसके बाद में वैसे तो शहीद की शहादत से सब परिचित है, पर इस मंच के माध्यम से मैं कहानी के रूप में शहीद की शहादत को जिस समय सवर में तो मैं आपको बता रहा था कि इस आजादी की खुली हवा में
इस नीले गगन के नीचे आज नागौड़ा की धरती पर उपजा एक रत्नमान है। ये मीरा की धरती है, यह प्रताप का राजस्थान है। ये मीरा की धरती है, यह प्रताप का राजस्थान है। इस देश में वर्तमान में आप कुकुरवाली के सरपंच है, वर्तमान में आप सरपंच संघ अध्यक्ष है, पंचायत समिति कुचामन सिटी कर दिया। इन्होंने निमंत्रण को देखा, मैच में 2 बार इस लहर को झेल चुका हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम मेरे परिवार का है। इनकी आंखें भर आई क्योंकि सेना के जवान का ये जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, इन्होंने स्वीकार किया। मैं आओ चाहे 10 मिनट ही, लेकिन इस वीर देशभक्त को श्रद्धांजलि देने अवश्य आपके बीच पधारूंगा। आपका फौजी साहब यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। रखता हूँ, एक सैनिक के भाव है। बना देना, हो जाऊं शहीद तो बस के में लिपटा देना। ऐसे हमारे शहीद को छोड़कर हंसते खेलते अपने परिवार को छोड़कर अपने लव से मां भारती का श्रृंगार करके सदा सदा के हमारे विजय चलेंगे। कहते हैं कि शहीद कभी मरते नहीं, शहीद का सम्मान अगर कहीं पर हुआ है तो रामेश्वर नगर की मिट्टी पर हुआ। बहुत बहुत आभार हमारे बीच पंचायत समिति कुचामन सीटे विकास अधिकारी श्रीमान शैलेंद्र जी को होते हैं। स्वागत आपका, क्योंकि आप वो अनमोल रत्न है जिन्होंने हमें आज यहाँ पर समय दिया है, क्योंकि आज का ये दिन है इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज ही के दिन 13 जनवरी को के लिए उन्हीं की मूर्ति का आज के लोकार्पण कार्यक्रम आपके सामने शुरुआत की हो। बिल्कुल आज का दिन शहीद रामेश्वर प्रसाद, जो इनकी माता का नाम था बुधाराम जी पिता थे, जो आज दुनिया में नहीं है, हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर वो जहाँ कहीं भी है ये देख रहे हैं कि मेरा बेटा कोई कुमौत नहीं मरा। मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए अपने लहू से मां भारती का श्रृंगार करके गया है, तो जरूर नहीं अंदर से खून खोल उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसा अवसर आता है। इसलिए सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ कि शौर्य सरिता की उस रवानी को नमन, कि शौर्य सरिता की उस रवानी को नमन, भारत माँ की उस कमर बलिदानी को नमन, और से जन्म लेता है। और वास्तव में मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस माँ की गोद में कितनी ताकत थी, उस माँ की गर्भ में कितनी ताकत थी, जिस माँ की गर्भ में रामेश्वर प्रसवाल जैसी संतान पली होगी, शायद सूरज और चांद की भी नजर होगी। उस माँ के लिए एक बार तालियां बजाइए आप, जोरदार तालियां, पूरा सदन ताली से उड़ना चाहिए। मेरा विमान इस देश प्रदेश और समाज और गांव में बैठेगा। इस बात का अंदाजा उस समय उनको नहीं था, पर मारवाड़ी में कहावत है कि पूत का पालना में दिखे, और वास्तव में चरित्र तो कुछ ऐसा ही था। और ये किलकारी बुधाराम जी के घर की सीमा को लांघते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय दीपुरा की दहलीज पर पहुंची, जहां पर अपने गुरुजनों से शिक्षा ली, प्राथमिक शिक्षा। आगे की शिक्षा के लिए अपने निकटवर्ती ग्राम भावता से 8वीं की पढ़ाई पूर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव की सीमा को लांघ गए, और शिक्षा नगरी कुचामन सिटी की दनेधरा पर लाल बहादुर जी जान से खेत खलियान की महकती माटी की खुशबू से निकलकर वो मां भारती का वीर सपूत भारतीय सेना की तैयारी में छूट गया। साथियों, उस दिन इस परिवार पर जो बीतती है वो दर्द हम नहीं जान सकते, या पाटो का निवासी भाउर जी बिजारने का परिवार बता सकता है, या शहीद के रिश्ते नातेदार बता सकते हैं। हरियाली से पूछो, और एक कली को अगर खिलने के बाद कोई तोड़ कर ले जाए, कैसे चुभता है कांटा।
13 जनवरी 2020 का वो काला दिन जब रामेश्वर पर सवाल की पार्थिव देह और जिनको नहीं है मां के बलिदानी बेटों से प्यार, उन्हें तिरंगा लहराने का कोई अधिकार नहीं। मैं बता एक की उम्र 6-7 साल है, एक की करीबन 4 साल। शायद इन दोनों बेटों को इस बात का अंदाजा नहीं। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि कार्यक्रम किस चीज को लेकर हो रहा है। हम सबकी आंखों में आंसू है, हमारा कलेजा भी रो रहा है, पर शायद इन दो बच्चों को नहीं मालूम कि आज का कार्यक्रम किस निमित्त रखा गया। परंतु जब ये दोनों संतान पल बढ़कर आगे बढ़ेगी और बड़े होंगे और इनको ये पता चलेगा कि मैं हूं सब आपकी संतान है, दोनों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और मैं मंच के माध्यम से आपको बता दूं, जैसे ये बालक बड़े होंगे कि तुम नन्ही बुनियाद हो नए विधान की नव भारत की, तुम्हें मूर्त हो सच्चाई और ईमान की, तुम ही हो राम कृष्ण, तुम ही हो नानक गुरुदेव, तुमसे ही जागेगी किस्मत हिंदुस्तान की, किस्मत हिंदुस्तान की। ये दोनों बालक एक दिन जरूर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए फिर से भारतीय सेना में जाएंगे और मातृभूमि की इंच इंच जमीन की रक्षा की खातिर, अपने सीमाओं की रक्षा की खातिर समर्पित होंगे। मैं बता दूं, वीरांगना यादव देवी साक्षात मां देवी सती का रूप है। आपको भी आज दुख है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख आपको है, हमें भी, पर आपको ज्यादा है, पर आपको इस बात का गर्व है आपको। मैं तो कहता हूं शहीद के माता पिता के लिए स्वर्गीय पेपा देवी की वो खोख और बुधाराम जी के वो संस्कार, जिन्होंने शहीद को जो पाठ सिखाया, वास्तव में काबिल तारीफ है। सम्मान की रामा श्यामा सुमान करा सापा सु सम्मान अतिथि देवो बहु भारत बोले तो रंगीला राजस्थान। शहीद के बच्चों को सर्वप्रथम सम्मानित किया जा रहा। माननीय मुख्य अतिथि एक बार आर्यन और रियान के लिए इनकी सोच देखिए, इनके विचार देखिए, हमारे जनप्रिय नेताजी के, इन्होंने प्राथमिकता देते हुए बच्चों को माल्यार्पण कर उनको अभिवादन किया जा रहा है। उनके प्राणों में कोटि कोटि नमन। दोनों पुत्र आर्यन एवं विवान, उनका अभिवादन माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, क्योंकि ये वीर सपूत के बेटे हैं जिनके पिता ने अपने प्राणों की बिना रक्षा की हुए अपने प्राणों की आहुति देश हित में दे दी थी। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन बच्चों के लिए आप ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये बच्चे आगे बढ़े और पिता का नाम रोशन करें। नम आंखें हैं इनकी आज, लेकिन दिल में एक जुनून इनके भी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण एवं छापा बंधन करवाकर स्वागत अभिनंदन। सहित परिवार के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। टोडा सरपंच प्रतिनिधि बलराज जी रायल, आपसे भी निवेदन रहेगा कि कृपया मंच पर माल्यार्पण एवं छापा बंधन करवाकर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्रीमान ईश्वर जी छोऊ हमारे बीच विराजमान है। आपका भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाकर मां भारती के लिए सदा सदा के लिए प्यारे होंगे। और इनके बहन सोहनी देवी, इच्छा होती है फौज में जाने के लिए, वैसे ही इच्छा होती है कि हम हर एक की होती है कि हम फॉरवर्ड एरिया में जाएं। और किया ऐसे वीर शहीद को बार बार नमन है। ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं, लड़ाई मौजूद है। हमारे आरआर से 45 आरआर से आए हुए हैं। ये उनका हलतंग मायना आपकी जान गंवाई है। ए देवता का भी देवता है। ई वास्ते आप सबको फर्ज बने कि जगह भी यहाँ के सामने अगर निकले पाने उचित सम्मान दे, साफ सफाई को ध्यान रखे। टाबर जब भी कोई पड़वा न जाए आपको आशीर्वाद ले जाओ। होली दिवाली दसरावा बिना आर अन्य सम्मान दिया। आज मैं चलेगा, आज छोटा छोटा टाबर बैठा है, सोच देखो। जब मैं फौज पर जावा थी टाइम में ऑपरेशन में जावा, माने ध्यान रहे कि अब आपनो टाइम आएगा नजदीक, वो आदमी लारे भी छिड़क सके। लेकिन लारे क्यों बोल छिड़के? आज वो विश्वास हो कि हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे जाति का, हमारे समाज वाला है जगह, हमारे घर वाली ने, हमारा टाबरा ने अब महसूस को मूर्ति ने पूजनी है। अर्थ्या वो आशीर्वाद ले हो तो बे देवता थाने जरूर मदद करी। वो मारो आपने निवेदन है
स्वास्थ्य को ध्यान रखो। मैं अबार पहले जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हो, अबार OIC ECHS हूँ और बूस्ट डोज लगे, 2 इंजेक्शन लगा लिया। आदमी फ्रंटलाइन में है, वर्कर है, जका आदमी अबार चिकित्सा विभाग में है, पुलिस में है, मान सबने निवेदन है कि 3rd डोज लगानी है। ई बीमारी को आपने जाप तो राखनो है, ताकि अपन कोई महसूस नहीं हुए कालो प्रोग्राम करियो और कोई आखे हुए शायद है भीड़ इकट्ठी करी। इसलिए मारो आपने सबने निवेदन है कि परिवार को ध्यान रख दियो, ये मूर्ति को सम्मान करनो है और अपन अन कदे ही चीज की महसूस न होगा दे। अमर रहे शहीद रामेश्वर लाल जी, अमर रहे शहीद रामेश्वर लाल जी, अमर रहे। जय हिंद, धन्यवाद। युवकों के सचेतक हमें प्रेरक उद्बोधन से प्रेरणा प्रदान करें। माता की थोड़ा तेज बोलो, जोरदार। मनोज जी, सरपंच मनोज जी, में अध्यक्ष बीडीओ साहब, तहसीलदार जी, मैं आपको पूरा धन्यवाद देता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के जो संचालक है, आयोजक, ये कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, कई टाइम से प्रयास कर रहे थे। पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, कई प्रकार की लोग, कई प्रकार की बातें आती है, कई कठिनाई भी आती है। परिवार में 10 लोग रहते हैं, कई की क्या बात होती है, कई की क्या बात होती है, अलग अलग विचारधारा होता है। लेकिन आप लोगों ने सबने ये विचार किया कि ये काम आप मेरे हाथ से करवाएंगे, तो मेरी दायित्व बन जाता है, मेरा फर्ज बन जाता है कि जब जिस शहीद की मूर्ति का अनावरण आप मुझसे करवा रहे हैं और जिस गांव को मैंने राजस्व गांव बना के आपको तोहफा दिया है, तो विकास का काम मांग के मुझसे लेना मुझे बहुत थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। मेरी खुद की जवाबदारी बनती है, क्या काम होगा मैं कर दूंगा। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं नए साल की, और आप और भी जो पंचायतों के लोग आए हुए होंगे सबको भी यही कहना चाहता हूं, आप लोग मिलजुल के रहें, काम करें, अच्छा विकास करें। निश्चित रूप से हम आगे की विकास की दृष्टि से कुछ करने की अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे। पूरा सम्मान दृष्टि से पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो नगर पालिका हो, एक गांव, जो आशीर्वाद और जो सहयोग महेंद्र चौधरी को आप लोगों ने दिया और जो भरोसा आप लोग उस पर जताया, पीने का पानी किस प्रकार से आ सकता है, बिजली की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इंग्लिश स्कूल कैसे खुल सकती है, सड़कें कैसे आ सकती है। आप लोगों के आसपास की पंचायतों को पहले जाना पड़ता था। नावा के अंदर उप तहसील खुलवा दी मैंने चित्तावा के अंदर, ताकि लोगों को सबसे बड़ा फायदा वहां पर जाके लोगों को मिल गया। कुचामन से घाटवा की सड़क उधर से बनती भी आ रही है, 5 किलोमीटर तक उधर का काम चालू हो गया। और करवा रहे काम की चिंता मत करो आप। आपकी ढाणियों के अंदर जहां जहां पानी की तकलीफ, ये पानी इंदिरा गांधी नहर का उधर बिशलपुर बांध का मैं ही लेके आया था। अभी मैंने यहाँ पर 120 करोड़ रुपया कुचामन में 65 करोड़ रुपया नावा में फिर सैंक्शन करा दिया है। ढाणियों में जहाँ पर माताएं बहनें बेटी बड़ी संख्या के अंदर, इनको जो पीने के पानी की तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। आपकी ढाणियों को मैंने चयनित करवा दिया है और पीने का पानी हर ढाणी के अंदर मिल सके इस प्रकार की व्यवस्था करवाने जा रहा हूँ। आपको सबको बताना चाह रहा था, आपका बच्चा स्कूल में जा सके, इंग्लिश स्कूल में पढ़ सके, बंद स्कूलों को वापस खुलाने का प्रयास कर रहा हूं। सड़कें जो है वो ग्रेवल बने, WPM बने, डामर बने, उसकी मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं अधिकारियों को लेकर किस प्रकार से विकास हो सकता है। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूं, और भी काम आप लोग अधिकारी मुझसे मांगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं, फोन पे बोलते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, मिलके कहते हैं, कैसे भी कहते हैं। मैं जानता हूं हर क्षेत्र की समस्या, इसलिए अभी मेरे पास में कुछ लोग आए थे 5वां के कैंप में, उन्होंने कहा शेषमांग आबाद धनुपुरा के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए, उनके भवन का निर्माण होना चाहिए। मैंने 41 लाख रुपए दोनों पंचायतों को सैंक्शन कर दी। आपको कहना चाहता हूं, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, पशुओं का महत्व क्या हो सकता है, पशुओं के लिए उपकेंद्र खुले, पशु चिकित्सालय बने, कर्मोन्नत, इस बात को भी हमने ध्यान में रखा है। आदमी की दवाई फ्री, आदमी की जांचें फ्री, जानवरों की दवाएं फ्री, जानवरों की जांचें फ्री, हर प्रकार की सुविधा हमने सरकार से कराई। और भी जो होगी और भी कराने की कोशिश करेंगे, आदमी जो सुझाव आएंगे वो कराने की कोशिश करेंगे। और विशेष रूप से मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं
क्योंकि गांव और ढाणी से आप लोग जुड़े हुए हैं। इस राजस्थान की विधानसभा में सन 52 से बजट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन सन 52 आजादी के बाद के अंदर जब अगले महीने के अंदर फरवरी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो किसानों के लिए अलग सा बजट पेश किया जाएगा। आपको ये कहना चाहता हूं, किसान का हम ध्यान रख रहे हैं। किस प्रकार ढाणी और किसान में रहता हुआ किसान खेती करता है, और जब उसको खेती नहीं मिलती है, प्राकृतिक आपदा पड़ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, हमारे पास टेलीफोन आते हैं, सब ओलावृष्टि हो गई, मुआवजा दे दो। क्या मुआवजा? सरकार के मुआवजे से कितना सारा लगता है किसान? कई योजनाएं बनवा रहे हैं हम। किस प्रकार से किसान को खड़ा किया जा सकता है, किसान की मजबूती की जा सकती है। 3 काले बिल लेके आए थे, उस प्रकार के बिल नहीं बना रहे हम, तो आप लोग के पक्ष के बिल बना रहे हैं। ये मैं आपको सबको निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः आपका सबका मैं संबोधन करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार शहीद रामेश्वर जी का परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले ग्रामवासी, कोई भी काम, किसी भी प्रकार का कोई काम हो, महेंद्र चौधरी आपके बीच में हमेशा तैयार मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। आपने जो मुझ पर विश्वास करके इतना भव्य कार्यक्रम करके ये शुभ काम मेरे से हाथ से कराया है, इसका रिजल्ट देंगे आपको, चिंता न करें। और काम कराने में कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्योंकि आप डिप्टी साहब आप भी मंच पे पधारे। शहीद वीरांगना मां देवी सती का रूप राजू देवी के भाई मनीष बिजारणिया है, जो अपनी बहन को शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं, और अपनी बहन को, ये बहन के प्रति प्रेम है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर वंदन करें तो जो भाई और बहनों के। और आज इस मंच के माध्यम से मैं प्रकाश बिछर, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं भी आपका भाई हूँ, सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा हर सुख दुख की घड़ी में। और आज इस मंच के माध्यम इस गांव दोनों पंचायत के बेजोड़ संगम पर हर साल शहीद की पुण्यतिथि के जो अपनी भांजी को इस शॉल उड़ाकर ये भी इनको वचन देते हैं कि हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। एक ऐसे वीर सपूत को पैदा किया, वास्तव में हम सबको बड़ा गर्व है। आपके वीर सपूत ने इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि शहीद रामेश्वर परसवाल की इस अमर गाथा का हम युगों युगों तक जिक्र। मंच पर सही जरूरी नहीं महापुरुष से जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांत की कुटियाओं में, झुकी झोपड़ियों चालों में, सावरमल जी जैसे नहीं शहीद रामेश्वर जी परसवाल जैसे महापुरुष जन्म ले लेते हैं अनपढ़ किसान और गवालों में, अनपढ़ किसान और गवालों। अरे पूछिए उस घर से जिस घर में बेटी नहीं है, उससे कभी ओस की बूंद तो कभी खुदा का नूर होती है बेटियां। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बढ़िया व्यवस्था कराई जी। जो रक्तदान शिविर है वो हिरानी गौशाला और